अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस ओएलएच मैथ्स मैथमेटिकल मेथड्स बीएससी चैप्टर 3 मैट्रिसेस हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा डिफरेंट अलजेब्राइक ऑपरेशंस को हमने देखा जो कि मैट्रिसेस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसमें से एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स इक्वलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स को हमने नोट किया। आज के लेक्चर में हम कुछ मजीद रिजल्ट्स देखेंगे जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट अलजेब्राइक ऑपरेशंस को देखेंगे जो कि मैट्रिसेस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं और उनकी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम: if a b and c are conformable for the indicated sums and products, then a b into c equal to a into b c। अगर a b और c इस तरह के मैट्रिक्स हों कि उनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन पे क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। ये क्योंकि आप देखिए ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इन्हें प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। उसके लिए आप देखें कि आपको कोई से तीन मैट्रिक्स चाहिए होंगे, ए, बी और सी। ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, एक्चुअली जब आप ये प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा और ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा। अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए जिन्हें हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप दो मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम ये देखते हैं क्योंकि उनका एक तो साइज सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और उसके बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट लिखे हुए हैं क्या इनका ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम हो जाएगा फिर हम इनकी एंट्रीज को चेक करेंगे कि इनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तब ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, तीन मैट्रिक्स हमने ले लिए ए बी और सी। अब हम इनके ऑर्डर्स डिफाइन करते हैं। हम इनके ऑर्डर्स इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइंड हो जाए। अब अगर एक ऑर्डर आप एम क्रॉस एन ले लें, बी का ऑर्डर आप एन क्रॉस पी ले लें, और सी का ऑर्डर आप ले लें पी बाय क्यू। ठीक है। एम इंटू एन, एम क्रॉस एन भी कहा जाता है और एम बाय एन भी हम कहते हैं ऑर्डर को। तो आप जिस तरह से मर्जी आप यूज कर लें। अब आप देखें कि हमने मल्टीप्लाई करना है ए और बी मैट्रिक्स को। अगर मैं ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो कब मल्टीप्लाई हो सकते थे, ये तब मल्टीप्लाई हो सकते थे जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हो। तो आप देखें कि इनका ऑर्डर इस तरह से लिया गया है कि हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइंड हो। हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम चेक कर चुके हैं। जब आपकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट का, जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसकी आपने रोज लेनी थी, और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स का उसकी आपने कॉलम लेनी। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो बनेगा मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर आ गया। अब आपने जब ये ए बी प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, इसको आपने सी से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इसको सी से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस प्रोडक्ट को सी से मल्टीप्लाई करना है तो आप चेक कर लें कि क्या इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रोज के इक्वल है, ये इक्वल है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये डिफाइंड है। जब आप ये प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास इस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या बनेगा, यानी ए बी इंटू सी, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा इसका भी ऑर्डर होगा, और वो ऑर्डर किसके इक्वल होगा, एम एम बाय क्यू। ठीक है। अब हमने लेफ्ट साइड को चेक कर लिया कि यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा एम बाई क्यू। अब जो राइट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स बना है इसके ऑर्डर को चेक करेंगे, और ये ऑर्डर भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम बाई क्यू। ठीक है। जब ये साइज इक्वल आ जाएगा फिर हम एंट्रीज के लिए चेक करेंगे। चलिए इसका ऑर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपने बी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बी मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो बी के कॉलम्स है वो सी की रोज के इक्वल है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है बी सी ये डिफाइंड है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा एन बाय क्यू। ठीक है। अब बी सी प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब आपने इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप चेक कर लें, ए की कॉलम्स की तादाद एन है और यहाँ आपके पास रोज की तादाद एन है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे ए इंटू बी सी, इसका जो ऑर्डर आएगा इस मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल आएगा, एम बाय क्यू। ठीक है। जो पहला मैट्रिक्स था उसकी रोज ले ली, वो जो सेकंड मैट्रिक्स था उसके आपने कॉलम ले लिए, तो ये ऑर्डर आ गया। देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आया। जो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम है।
जब साइज सेम हो जाएगा फिर आप एंट्रीज को चेक करेंगे। चलिए एंट्रीज के लिए हम चेक करते हैं। एंट्रीज को चेक करने के लिए हमने मैट्रिक्स ए और बी को डिफाइन कर लेंगे। ए मैट्रिक्स को आप ले लें ए आई जे, बी को हम ले लेंगे बी आई जे, और सी को हम ले लेंगे सी आई जे, उनकी एंट्रीज को। ठीक है, ऑर्डर हम डिफाइन कर चुके हैं। ए मैट्रिक्स हमने लिया है एम बाई एन का, बी मैट्रिक्स को हमने लिया एन बाई पी का, सी मैट्रिक्स को पी बाई क्यू ऑर्डर का। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, बी मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं बी आई जे एन बाई पी। ठीक है, और जो हमारा सी मैट्रिक्स है उसको आप ले लें सी आई जे, और इसका जो ऑर्डर था वो पी बाई क्यू ये था। अब हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सा भी आप ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ले लें और प्रूव कर देंगे कि वो दोनों एलिमेंट का सेम, दोनों मैट्रिसेस में सेम है, तो इनकी तमाम एंट्रीज जो है वो इक्वल प्रूव हो जाएंगी। हम ith रो और jth कॉलम का क्या ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं। ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट ऑफ ए बी इंटू सी, इस मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, आपके पास ये आ जाएगा जो मैट्रिक्स, जो आपके पास मैट्रिक्स ए बी है। ठीक है, हम फाइंड करना चाहते हैं इस मैट्रिक्स का वो एलिमेंट जो कि ith रो में है और jth कॉलम में। ये जो पहले आपको इंडेक्स नजर आ रहा है आई, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ith रो होगी ए बी मैट्रिक्स की, और ये जो सेकंड इंडेक्स है ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब आप जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो थी उसको उठाते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ये जो पहला इंडेक्स है ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा इंडेक्स है ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट बनेगा इसका ith रो का और jth कॉलम का, ये आपके पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, और इंटू सी जे। अब आप देखें कि हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स था इसकी हमारे पास ith रो है, और जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसका क्या है, jth कॉलम है। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होगी। ठीक है, इसके अगर मैं कॉलम को आर ले लूँ तो जो दूसरा मैट्रिक्स था उसकी रोज किसके इक्वल होनी चाहिए, आर के इक्वल, तभी ये प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो कॉलम हमने लिए हैं ये इसी कहाँ से कहाँ तक है, जो हमारा ए बी प्रोडक्ट था, ए बी हमारा जो प्रोडक्ट था उसका ऑर्डर क्या था, ए बी प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास था एम बाई पी। तो ये हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स है इसके कॉलम की तादाद कितनी है, पी। तो ये इंडेक्स जो है वो आर वन से लेके किधर तक चला जाएगा, पी तक चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि अब इस पे गौर करें जरा, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स ए बी जो है उसका ये जो इंडेक्स में आपको नजर आ रहा है आई आर, इसका मतलब ये जो ए बी मैट्रिक्स हैं जो इनका प्रोडक्ट है उसका आपने वो एलिमेंट लेना है जो ith रो का है और जे और rth कॉलम का है, ith रो का है और rth कॉलम का है। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, ये जो समेशन है ये एज इट इज आ जाएगा r इक्वल टू 1 टू p। ठीक है, इस एलिमेंट को अब हमने लिखना है, तो ये एलिमेंट किस तरह बनेगा आपके पास, हमारे पास ये आ जाएगा ए, यानी जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए उसके एलिमेंट है ए आई जे, तो मैंने ए लिख दिया, और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी वो हमारे पास बी इस टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, बी के अंदर अब आप देखें जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो ith रो का है, तो ये इसकी ith रो आ जाएगी, और जो आपका दूसरा मैट्रिक्स है उसका rth कॉलम है, तो ये जो आपने एलिमेंट बी में से उठाया ये rth कॉलम का है, तो ये कॉलम आ गया। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप फाइंड करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे तभी तो इसका एलिमेंट लेंगे। तो ये कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम फासला लेके लिखते हैं। ये जो हमारे पास इस प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होगा ith रो का और ith रो का और rth कॉलम का, ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास आएगा ए आई, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बी आर, यहाँ पे इसके एस जो है वो इसके कॉलम आ जाएंगे और इसकी रोज आ जाएंगी, क्योंकि तभी ये प्रोडक्ट डिफाइंड हो सकता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ जो कॉलम की तादाद है वो किधर से किधर तक जाएगी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं, ए मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है, ए मैट्रिक्स के अंदर एन कॉलम्स हैं, तो ये 1 से लेके एन तक चली जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ था सी आर जे, ये भी था, फिर ये आ जाएगा हमारे पास
summation r from 1 to p as it is, summation s from 1 to n as it is, ठीक है। उसके बाद आपके पास a i s। अब आप देखिए कि ये जो हमारे पास ये सारे रियल नंबर्स हैं और ये आगे हालें, क्योंकि हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं वो हम फील्ड से लेते हैं, और फील्ड में हमारे पास जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा होता है, सॉरी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास फील्ड में अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, नॉन जीरो एलिमेंट के साथ ग्रुप बनता है, ठीक है, अबिलियन ग्रुप बनता है, तो फिर एसोसिएटिव लॉ तो होगा वहाँ पे। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, एसोसिएटिव लॉ। ए आई एस पहले हमारे पास इन दोनों के साथ ये दोनों एसोसिएट थी, अब आपके पास यहाँ आ जाएगा बी एस आर और सी आर जे, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन एस फ्रॉम 1 टू एन ए आई एस, और ये जो समेशन था यहाँ पे आ जाएगा आर फ्रॉम 1 टू पी था, और बी एस आर सी आर जे। अब देखिए ये हुआ क्या है, हमारे पास यहाँ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आर नहीं है, इस समेशन में आर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेट हो गया, आर किधर आ रहा था, आर यहाँ पे आ रहा था, तो आर जो है वो जो समेशन था वो यहाँ पे आ गया। आप देखिए कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारे पास किस मैट्रिक्स का एलिमेंट बन रहा है, ये हमारे पास बीसी जो प्रोडक्ट था, जो हमारे पास बीसी मैट्रिक्स थे, इनके प्रोडक्ट का एलिमेंट बन रहा है। कौन सा एलिमेंट बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ये इस प्रोडक्ट के एलिमेंट किस तरह से है, आप देखिए कि ये एलिमेंट हमारे पास किस मैट्रिक्स का है, ये बी मैट्रिक्स का है, और ये एलिमेंट हमारे पास सी मैट्रिक्स का है। और आप देखिए कि हमारे पास यहाँ जो कॉलम्स है वो रोज के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट का एलिमेंट है, बीसी प्रोडक्ट का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा एलिमेंट है इस प्रोडक्ट का, ये इस एलिमेंट का जो है वो एस रो और आरथ कॉलम है, सॉरी हमारे पास जेथ कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से आके देखें कि ये हमारे पास एलिमेंट बन गया बीसी प्रोडक्ट का, कौन सा एलिमेंट है, जो कि एस रो में और जेथ कॉलम में है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। या नेक्स्ट देखें यहाँ पे एस फ्रॉम हमारे पास 1 टू n है, ए आई एस एज इट इज, और ये हमारे पास आ गया बी सी प्रोडक्ट, ठीक है, जो बी सी प्रोडक्ट था उसका हमारे पास एस रो, ठीक है, और जेथ कॉलम का एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो आप देखिए आपने करना क्या है, ये जो रो लिखी हुई है ये हमारे पास किसकी रो को साइड कर रही है, जो पहले आपके पास यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स की एस रो, और यहाँ जो आपको जे नजर आ रहा है ये सी मैट्रिक्स का जेथ कॉलम है, ये एलिमेंट बन गया हमारे पास बी सी प्रोडक्ट का एस रो का और जेथ कॉलम का। उसके बाद हम एक और बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ जो कॉलम्स की तादाद है यहाँ रोज के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट से एलिमेंट बनेगा ये हमारे पास किसका एलिमेंट बनेगा, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, जब इसका प्रोडक्ट लेते हैं बी सी मैट्रिक्स के साथ, ये इसका एक एलिमेंट बनेगा, और ये कौन सा एलिमेंट होगा, आप देखिए यहाँ जो आपके पास पहले नंबर पे रो लिखी है वो आएगी, और यहाँ जो कॉलम लिखे हैं वो आएगा। तो ये आपके पास देखिए यहाँ एस कॉलम की तादाद और यहाँ रो की तादाद इक्वल है, इसके मतलब यहाँ प्रोडक्ट डिफाइंड है, और ये प्रोडक्ट किसका बन रहा है, ये आप देखें ए के एलिमेंट्स है, और ये बी सी यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है, तो ये हमारे पास टोटल किस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बन गया, ए इंटू बी सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बन गया, और ये इसका कौन सा एलिमेंट है, ith रो का है और jth कॉलम का है। तो आप देखें कि हमारे पास प्रूफ हो गया, हमने ये लिया था कि हमने ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट उठाया था किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। आगे जाके हमने इसको लेके प्रूफ कर दिया कि इसका ये जो एलिमेंट है एग्जैक्टली हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका भी ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है वो इसी के इक्वल है। हमने यही प्रूव करना था कि दोनों एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। हमने एक मैट्रिक्स से एंट्री उठाई और प्रूव कर दिया कि वही हमारे पास उस पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में भी एंट्री पड़ी हुई है, यानी तमाम एंट्रीज जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है ये एसोसिएटिव होती है। इसी तरह अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। जी नेक्स्ट हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, तीन मैट्रिक्स ले लेंगे, उसी तरह ए बी और सी। अब आप देखिए अब हम इनके ऑर्डर किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने बी और सी मैट्रिक्स को करना है ऐड,
ठीक है। अगर आपने बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हमने एडिशन में ये रूल पढ़ा था, दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो इनका ऑर्डर आप सेम रख लें। अगर हम इनका ऑर्डर एन क्रॉस पी ले लें या एन बाय पी ले लें, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। फिर आप देखेंगे जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जो एडिशन के बाद आपके पास मैट्रिक्स मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर तो सेम रहता है। ठीक है, जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही इनके सम के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी होगा एन बाय पी। अब आपने इस सम को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, तो आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर इस तरह से रखना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। अब मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगी, अगर जो पी के कॉलम्स हैं, सॉरी ए के जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ए के जो कॉलम्स हैं वो इस मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ रोज एन आ रही थी तो मुझे ए के कॉलम्स को एन रखना पड़ेगा। आप रोज चाहे आप जितनी मर्जी ले लें, ठीक है। तो यहाँ रोज को हम एम ले लेते हैं, एम बाई एन, ये मैंने ए का ऑर्डर रख लिया। अब आप देखिए यहाँ पे भी हमें यही प्रूव करना है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स बनेगा और यहाँ पे भी आप जब दो मैट्रिक्स का यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये भी एक मैट्रिक्स ये भी एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का सम भी एक मैट्रिक्स होगा। हम दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं तो वही क्राइटेरिया यूज करेंगे इक्वालिटी का, कि अगर आपने इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करना है तो पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा इन दोनों का साइज सेम है, यानी इनका ऑर्डर सेम है। जब आप ऑर्डर सेम प्रूव कर देंगे फिर आप ये प्रूव करेंगे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, ठीक है। वही क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप देखिए कि हमने ये देखना है कि ये जो ऑर्डर बनेगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा यानी ए इंटू बी प्लस सी, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर आपके पास आएगा। इस मैट्रिक्स की हमने रोज लेनी है एम बाय, और यहाँ से आपने कॉलम उठा लेने एम बाय पी। तो यहाँ तो ऑर्डर बन रहा है एम बाय पी। अब इस साइड का भी चेक कर लें। जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहली बात आप चेक करें कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसके लिए आप देखें इनके कॉलम्स, बी की रोज, हाँ जी इक्वल है, तो ये ए बी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। इसका जो ऑर्डर बनेगा वो आपके पास बनेगा एम बाय पी, ठीक है। फिर प्लस है हमारे पास, फिर आप चेक करें क्या ए सी प्रोडक्ट डिफाइंड है। ए सी प्रोडक्ट, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ए के कॉलम्स है सी की रोज है, हाँ तो इक्वल है तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड है। और इस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा आपके पास ए सी का वो भी क्या आएगा एम बाय पी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये भी एम बाय पी ऑर्डर का है, ये जो मैट्रिक्स है ये भी एम बाय पी ऑर्डर का है। ऑर्डर क्योंकि सेम है तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आपके पास एडिशन के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी एम बाय पी होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड पे जो हमारे पास मैट्रिक्स पड़े हुए हैं इनका ऑर्डर हमारे पास आ गया है सेम, यानी ये दोनों मैट्रिक्स सेम साइज के। जब इनका ऑर्डर सेम आ गया अब हमें ये प्रूव करना है कि इनकी एंट्रीज भी सेम है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट पकड़ेंगे जो कि ith रो और jth कॉलम में होगा। एक मैट्रिक्स में से लेंगे और प्रूव कर देंगे कि दूसरे मैट्रिक्स में भी ith रो और jth कॉलम में वही एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों मैट्रिक्स की तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, ठीक है। चलिए इसे प्रूव करने के लिए हमने ले लिया ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट किसका, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी, इनका हमने ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट पकड़ लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको लिखना सिखाया आपने किस तरह, क्योंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब अगर आप ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट उठाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट में से तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो ith रो थी उसको b प्लस सी जो मैट्रिक्स है इसके jth कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए आई, ठीक है, ए आई आ जाएगा। और यहाँ जो आपके पास सम बनेगा ये सम किस तरह से आएगा, सम आएगा आपके पास बी आई प्लस, सॉरी यहाँ पे बी आई नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास जे आएगा। यहाँ पे आप ए और बी को हम वही ले रहे हैं, ए आप ले रहे हैं ए आई जे, ठीक है, बी को हम ले रहे हैं बी मैट्रिक्स हमारे पास बी आई जे है, और जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास सी आई जे है। और इनका ऑर्डर हम डिफाइन कर चुके हैं, इसका ऑर्डर एन बाई पी है, बी का ऑर्डर भी एन बाई पी है, और जो एम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम बाई एन है। अब हम यहाँ इन पे इनको करना चाह रहे हैं, इनका हमने लेना है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ए इंटू बी प्लस सी, इसका ith रो और jth कॉलम का अपने एलिमेंट लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला इंडेक्स है ये इस मैट्रिक्स की रो है, तो यहाँ पे रो में आ गया। तो ये जो दूसरा इंडेक्स है ये इस मैट्रिक्स का कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स के कॉलम में चला जाएगा बी जे, ये कॉलम की उसमें लिख रही हूँ मैं, ठीक है।
प्लस सी, यहाँ पे कॉलम पे चला जाएगा जे। अब आप देखें कि ये प्रोडक्ट डिफाइन कब होना था, जब रोज तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे। तो अगर इसके कॉलम एस लेंगे तो इनकी रोज एस होनी चाहिए, तो ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखें कि क्योंकि हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट है ये ए मैट्रिक्स का है और एस इसके कॉलम है, तो ए में कितने कॉलम है, जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर एन कॉलम है, तो ये इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, एस वन से लेके एन तक जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो एलिमेंट आपको इस में नजर आ रहा है, ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसका ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, आप जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी अगर आपको एलिमेंट चाहिए होता है तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, ये अगर आपके पास कोई रो है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया और यहाँ पे हम कोई 0 1 3 2 एक मैट्रिक्स रख लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस एलिमेंट को फाइंड करूँ, तो आपको करना क्या पड़ता है, हम इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए इस पूरी रो को उठाते इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम एक्चुअली में सम ही कर रहे होते हैं प्रोडक्ट लेने के बाद। तो आप देखें, हम इस ये जो यानी कि A11, इस सेंटर को अगर मैं A11 का नाम दूं, इसको A12 का, इसको A13 का, सॉरी A21 का और A22 का, ये जो A11 वाली मेरे पास एंट्री होगी यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, ये किस तरह बनेगी, मेरे पास 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 0 के साथ, प्लस फिर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, यानी आपने फर्स्ट रो उठाई इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए था। अब आप देखिए, अगर हमें ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, ith रो को jth कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे यही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ नया काम नहीं किया यहाँ पे, यहाँ हमने मल्टीप्लीकेशन का रूल ही अप्लाई किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या कर रहे होते हैं कि अगर आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि ith रो और jth कॉलम का ले रहे थे, तो हमने ith रो को jth कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया, और समेशन इसी वजह से आया क्योंकि आपको सम भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये आपके पास क्या बनेगा। ये आपके पास आ जाएगा समेशन एस फ्रॉम 1 to n। अब आपको पता है ये तो हमारे पास फील्ड के एलिमेंट है और फील्ड में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए आई एस, ये आपके पास आ जाएगा ए आई एस इंटू बी एस जे। ठीक है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आई एस सी एस जे, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया क्योंकि फील्ड में होल्ड करता है, तो ये फील्ड के ही एलिमेंट थे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया। उसके बाद आप देखें, इसमेशन दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा, समेशन एस फ्रॉम 1 to n ए आई एस बी एस, यहाँ पे हमें इंडेक्स में लिखना चाहिएगा, आपके पास आ जाएगा, ये समेशन सेपरेटली दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा, ए आई एस बी एस जे प्लस समेशन, ठीक है, एस फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा ए आई एस, जी हमने क्या किया, समेशन को दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया है। अब आप देखिए कि ये हमारे पास जो एलिमेंट बना है ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट बन गया है, किसका, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नजर आ रहा है ए बी का। ठीक है, ये जो ए बी मैट्रिक्स था उसके हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट आ गया है, ith रो और jth कॉलम का। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ए के एलिमेंट है, ये हमारे पास बी के एलिमेंट है, और ये कौन सी हमारे पास पोजिशन का एलिमेंट है, ith रो का है और jth कॉलम का। ठीक है, तो ये आ गया प्लस। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट है ए सी जो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट का, और कौन सी पोजीशन का, ith रो का और jth कॉलम का, jth कॉलम। ठीक है, तो हमें यही तो प्रूव करना था, ए इंटू बी प्लस सी, इसका हमने ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था इसका हमने ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट पकड़ा था, और हमें ये प्रूव करना था कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका भी जो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है वो इसी के इक्वल है। ठीक है, इसका हमने ith रो और jth कॉलम पे जो पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट पड़ा था वो उठाया इस, और हमारे पास नेक्स्ट आगे जाके हमें क्या मिल गया कि इसका भी जो ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट है वो इसी के इक्वल है, यानी दोनों की एंट्रीज हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, इसी तरह आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जी नेक्स्ट हमारे पास है के इंटू ए बी।
इज इक्वल टू के ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू के बी, वे के बिलोंग्स टू एफ, यानी के जो है वो हमने फील्ड में से लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे हो क्या रहा है, अगर आपके पास ए और बी कोई से दो मैट्रिक्स हो जिनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, तो अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे आप स्केलर को ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद बी से प्रोडक्ट ले लें, या ए को जो है वो के साथ बी का प्रोडक्ट लेने के बाद उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। इसको भी प्रूव करने का हमारा क्राइटेरिया वही होगा। हम क्या करेंगे, पहले तो आप ये चेक कर लेंगे कि इन तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। उसके बाद आप ये चेक करेंगे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, जो कि अभी हम प्रीवियस जो है दो रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं उसमें हमने यूज किया, उसी तरह हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर मैंने ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है तो इनके ऑर्डर किस तरह से होने चाहिए। अगर मैं ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन लेती हूँ तो मुझे बी का ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, ए के एन कॉलम्स है तो मुझे बी की एन रोज रखनी पड़ेगी, और कॉलम आप इसके चाहे जितने मर्जी ले लें। तो ये दो मैट्रिक्स हमें ले लिए ए और बी, इनकी मल्टीप्लीकेशन अब डिफाइंड है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ऑर्डर क्या आएगा, ए बी का जो ऑर्डर बनेगा वो आपके पास एम बाई पी बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आया एम बाई पी। अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखा था कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करते हैं कि वो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं उससे उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर एम बाई पी ही रहेगा, तो इसका ऑर्डर तो हो गया एम बाई पी। अब आप इनका ऑर्डर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखें कि जब ए का अगर ऑर्डर एम बाई एन है, अगर आप ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी आपके पास ऑर्डर एम बाई एन ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो यहाँ पे हमारे पास जो के ए मैट्रिक्स आया ये भी ऑर्डर एम बाई एन का आया। इसको जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी का ऑर्डर क्या है एन बाई पी, तो इस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा आपके पास वो क्या होगा, वो आपके पास एम बाई पी ही आएगा, देख लें। तो यहाँ पे भी ऑर्डर एम बाई पी आया, यहाँ पे भी ऑर्डर एम बाई पी आया। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर बी का ऑर्डर एन बाई पी है तो जो जब आप इसको स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऑर्डर एन बाई पी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ। ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है एम बाई एन, ठीक है। तो एम बाई एन आप देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। ऑर्डर क्या बनेगा इस मल्टीप्लीकेशन का, इसका ऑर्डर बनेगा एम बाई पी। तो ऑर्डर आप देखेंगे तीनों में हमारे पास सेम ही आया है, इन तमाम मैट्रिसेस का जो साइज है वो सेम है, ऑर्डर सेम है। अब आपने इनकी एंट्रीज को चेक कर लेना है, ठीक है। किस तरह से चेक करेंगे, हम ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ले लेंगे, किसका, ठीक है, ये एलिमेंट हमने ले लेना है। आप यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी का ले लेते हैं, ठीक है। ए बी का हमने ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट ले लिया, तो ये किस तरह बनेगा आपके पास, ए ए की हमारे पास ith रो है और जो बी मैट्रिक्स है उसका jth कॉलम है, तो बी का ए मैट्रिक्स आपने वही ले लेना है, ए हम ले लेंगे ए आई जे और इसका ऑर्डर हमने रखा है एम बाई एन। बी मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं बी आई जे और इसका ऑर्डर हमने रखा है एन बाई पी। तो अब आप देखें जो ए मैट्रिक्स है उसकी एंट्री आ गई ए, और क्योंकि हमने इसकी ith रो ली थी तो यहाँ पे रो आ गई, और बी मैट्रिक्स का हमारे पास एलिमेंट बी आ गया और इसका हमने jth कॉलम लिया तो इसका कॉलम आ जाएगा। अब क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट लेना है तो इनके कॉलम्स हमें सेम रखने पड़ेंगे, हमें यहाँ पे ए के जो कॉलम होंगे वो बी की रोज होंगे, ठीक है, क्योंकि तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब ये इक्वल होते हैं। फिर आप देखेंगे ये हमारे पास एस जो है वो ए के कॉलम्स हैं, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। एन जो है वो हमारे पास कॉलम है एस के अंदर, तो एस वन टू एन आ जाएगा आपके पास। अब आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट, अभी तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है, आपने इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है के साथ, चलिए हम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा के इंटू समेशन एस फ्रॉम वन टू एन ए आई एस बी एस जे। अब आप देखें कि ये जो स्केलर है ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, हर एक के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको चाहे तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये तो हमारे पास फील्ड के एलिमेंट है, और फील्ड ये हमारे पास ये जो ए है, जितने भी ए आपको नजर आ रहे हैं ए आई एस या बी आई एस बी एस जे, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं, मैट्रिसेस की एंट्रीज हैं, और मैट्रिसेस की एंट्रीज हम कहाँ से लेते हैं, फील्ड से लेते हैं। तो ये भी फील्ड के एलिमेंट हो गए, और हमारे पास ये जो स्केलर के हमने लिया ये भी फील्ड का ही एलिमेंट है। और फील्ड में हमारे पास आपको पता है कि हम कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा होता है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्केलर जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो चाहे आप इसको के ए आई एस, चाहे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, बी एज ए होगा तो किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे एस हमारे पास वन से एन तक जा रहा है, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लें,
ठीक है। चाहे आप इसको इस तरह से लिख लें, समेशन एस फ्रॉम 1 टू n ए आई एस, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय जब आप इसको कम्यूट करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा, के बी एस ए, ठीक है। पहले कम्यूट कर लें फिर एसोसिएटिव लॉ लगा लेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो इससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब आप देखें कि ये हमारे पास यहाँ जो नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास एलिमेंट है किसका, ith रो और jth कॉलम का, लेकिन किसका, हमारे पास जो मैट्रिक्स के ए है और इंटू बी, ये जो मैट्रिक्स है ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट बन रहा है। और यहाँ से आप देखें ये जो हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट किस किस का आ रहा है, हमारे पास ए का और के बी का, ठीक है, के बी, और इनका हमारे पास एलिमेंट बनेगा कौन सा, ith रो और jth कॉलम का। तो आप देखेंगे हमारे पास, चाहे आप इस मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट ले लें, या आप इसका ले लें या आप इसका ले लें, ये तीन सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। यानी इन तमाम मैट्रिसेस का साइज सेम होने के अलावा इनकी एंट्रीज भी सेम है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये सारे के सारे इक्वल है। इन तीनों रिजल्ट्स को हमने प्रूफ कर लिया है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं बड़े ऑब्वियस से और आसान से रिजल्ट है, इनको समझना बड़ा आसान काम है। देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए हो जिसका ऑर्डर m बाई n हो, देन अगर आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ए ही आएगा। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आता है। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए था, उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मैट्रिक्स ए ही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका रिजल्ट में आपको जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो नल मैट्रिक्स ही होगा। आप देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन हो किस तरह से रही है। यहाँ पे अगर आपने जो मैट्रिक्स ए लिया है इसका ऑर्डर m बाई n है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो अगर आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें जितनी रोज होती हैं उतने ही उसके कॉलम्स होते हैं। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ राइट से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि इसके अंदर तो m रोज हैं, सॉरी, अगर हम रख लेते हैं, पहले हम आइडेंटिटी का ऑर्डर देख लेते हैं क्या रखते हैं। अगर आप आइडेंटिटी का ऑर्डर m बाई n रखते हैं तो फिर आप ये देखें कि आप इसको a के साथ m बाई m, फिर आप देखें कि इसको आप a के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a का ऑर्डर हमारे पास है m बाई n। अगर हम यहाँ पे इसको राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो जो पहला आपका मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आपके पास m रोज है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में, सॉरी, m कॉलम्स है और यहाँ पे m रोज है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं राइट से, यानी अगर आप m बाई n के मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि m बाई m ऑर्डर का है, इसको हम ऑर्डर m का भी कह देते हैं, दो बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो आप उसको ऑर्डर n का भी कह देते हैं, m बाई m कहने की जरूरत नहीं है, अगर वो भी कह दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम तो n है और यहाँ तो रोज m है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो अगर आपने मल्टीप्लाई करना है m बाई n के साथ ऑर्डर m के मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो आपको इस कहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका रिजल्ट आपको a ही मिलेगा, a मैट्रिक्स ही आपके पास आएगा। अच्छा, अब आप देखिए कि आप ये चाहते हैं कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ये जो मेरा मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n है, इसके साथ राइट साइड से मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो फिर आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलेंगे। क्यों ऑर्डर बदलेंगे, क्योंकि अगर आपने राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो आप देखेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स की तादाद कितनी है, n। तो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है उसकी रोज भी n होनी चाहिए। तो फिर इस वजह से आपको यहाँ पे n बाई n का, यानी कि ऑर्डर n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना पड़ेगा, तब ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपने देखा कि अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो इसकी रोज होंगी उतना इसका ऑर्डर रखना पड़ेगा, और अगर आप इसको राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना इसका कॉलम है, जितने इसके कॉलम्स की तादाद है उतने आपको इस मैट्रिक्स का जो है वो रखना पड़ेगा रोज की तादाद, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी ना, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा जो है वो रिजल्ट था।
उसके बाद आप देखें, ये हमने देख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आता है। इसी तरह अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो आपके पास नल मैट्रिक्स ही रिजल्ट में आते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन है, आप इसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसको राइट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास देखें ऑर्डर सेम, ऑर्डर जो है वो किस तरह से होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के एन कॉलम्स हैं तो आपको इसकी एन रोज रखनी पड़ी, कॉलम चाहे जो मर्जी हो जाए, तब ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हुई। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि हमें नल मैट्रिक्स मिलना है, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, एम बाई पी, ठीक है। और अगर आपने इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है नल मैट्रिक्स के साथ, तो आप देखें कि हमारे पास एक एक की जो रोज है वो एम है, तो फिर आपने जो नल मैट्रिक्स रखना है वो ऐसे रखना है जिसके कॉलम्स एम हो, ताकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल आने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। जब ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, अब आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका पी बाई एन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, अगर उसकी पावर m लेते हैं इंटू पावर n लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास एक्चुअली में इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जो मैट्रिसेस होते हैं उनमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होल्ड करता है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैट्रिसेस में भी होल्ड करता है। अगर आपके पास मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स की पावर आप m इंटू m लेते हैं फिर इंटू पावर n लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप आपके पास ए पावर एम है और इसकी पावर आप ए पावर एम की फिर से पावर लेते हैं एन, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये एम इंटू एन आ जाएगा। फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अगर एम एन नेचुरल नंबर्स हों तो ये हमारे पास रिजल्ट हमेशा होल्ड करते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो, उसकी पावर एम हो इंटू ए पावर एन हो, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अगर आपके पास ए पावर एम हो, उसकी पावर आप एन ले लें, तो ये पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। छोटे छोटे से रिजल्ट हैं और आपने इनको याद रखना भी आसान है, और इनको प्रूव करना चाहें तो आप बड़ा इजीली इन्हें प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, ए पावर एन इक्वल्स टू ए इंटू ए अप टू सो ऑन ए, और ये एन फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि हमने भी ये प्रूव किया कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी पावर m लेते हैं इंटू पावर n लेते हैं, तो ये आपके पास पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये जो हमने रिजल्ट देखा, ये आपके पास यहाँ पे दो मैट्रिक यानी कि सिर्फ आपके पास लिखा हुआ है जब आपने एक ही दो डिफरेंट पावर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर आप n पावर्स भी इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएंगी, सारी की सारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि a जो है अगर आप n टाइम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिफरेंट पावर्स हैं यहाँ पे इनकी m n s, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। आप इसको n टाइम्स भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस रिजल्ट को, यहाँ पे सिर्फ दो पावर्स के लिए लिखा हुआ है, आप n पावर्स तक के लिए भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपके पास पावर जो है वो ऐड होते चले जाएंगे। अब इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम इसे जो है वो इजीली समझ सकते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसको क्या करते हैं, ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप अगर आप याद करें कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगी, जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा क्यों है, इसका इसे आप बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, हम कहते हैं नहीं हमने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रखना और हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए को ए के साथ, ए का ऑर्डर ले लें आप एम बाई एन। अब अगर ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी ऑर्डर एम बाई एन आ जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है डिफाइंड ही नहीं है। अगर आपके पास ए को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो आप कभी भी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब भी आपने सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड होगी। अब आप देखिए कि अगर आप इसी मैट्रिक्स ए को ए के साथ एन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा क्या। जी, हमने मैट्रिक्स ए लिया, इसको ए के साथ एन टाइम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये एन टाइम हम कर रहे हैं ए के साथ मल्टीप्लाई ए को ही। आप देखिए यहाँ पावर वन है, यहाँ पावर वन है, यहाँ पावर वन है। अगर हम ये रिजल्ट लगाएं जो अभी हमने पढ़ा है कि अगर आप ए पावर एम इंटू ए पावर एन लेते हैं तो ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी ये रूल लगेगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास इस तरह से एन टाइम भी प्रोडक्ट आ जाता है ए का पावर्स के साथ, तो आप क्या करेंगे, इन तमाम पावर्स को तब भी आप ऐड कर सकते हैं।
n टाइम्स भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस रिजल्ट को। तो ये तमाम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 + 1 + अप टू सो ऑन +1। और ये कितने टाइम्स था, ये n टाइम था, तो ये जो 1 + 1 + ये n टाइम होगा। और जब आप 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो आपके पास n आ जाएगा। प्रूफ हो गया कि अगर आप a का n टाइम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो a पावर n है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि वी आल्सो डिफाइन a पावर 0 जब आप लेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ऑर्डर n का। ठीक है, अगर a आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप इसकी पावर 0 ले लेते हैं, a स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, अगर आप इसकी पावर 0 ले लेते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर एन का आएगा। अगर ए ऑर्डर एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी पावर 0 लेने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर एन का। इसे भी प्रूफ करना बड़ा आसान काम है, बिल्कुल जो है ये मुश्किल नहीं है। किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है, अभी हमने जो रिजल्ट पढ़ा उसी की मदद से इसे प्रूफ करेंगे। देखिए, हमने ये कहा है कि अगर आपके पास ए पावर एम हो इंटू ए पावर एन हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए पावर एम प्लस एन आ जाएगा। दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे। इन पर्टिकुलर अगर आप m को जो है वो 1 ले लें, n को आप -1 ले लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a पावर 1 m की जगह पे 1 आ गया, a पावर n की जगह पे -1 आ गया, इक्वल्स टू m की जगह पे 1 आया प्लस n की जगह पे -1 आ गया। a पावर 1 यानी कि ये a है, इंटू a इनवर्स है ये। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 1, ये आपके पास क्या आ गया, ए में से जब आप 1 को 1 - 1 करेंगे ये आपके पास 0 आ गया, यानी ए पावर 0 आ गया। यहाँ पे क्या बना, राइट साइड पे हमारे पास ए पावर 0 आ गया, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है ए इंटू ए इनवर्स। जब आप ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। किसी भी एलिमेंट किसी भी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो जब आप उसको उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो वही होगा जो कि ए का ऑर्डर था। ए को भी हम एक ए क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फाइंड किया जाता है। अगर आपके पास ए को स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑर्डर एन का, जब आप इसको इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर एन का मिलता है। तो ये जो राइट साइड पे प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ऑर्डर एन का। और आपको पता है राइट साइड पे हमारे पास क्या आया हुआ है, ए पावर 0। तो आप देखिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर आप ए पावर 0 लेते हैं तो वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है ऑर्डर एन का। अगर ए का ऑर्डर एन था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑर्डर एन का, तो उसकी पावर 0 लेने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर एन का। ठीक है, जी मैट्रिक्स एडिशन हमने डिफाइन कर ली थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमारा रह गया था। चलिए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं, आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा। एडिशन की तरह बिल्कुल यहाँ पे भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी दोनों मैट्रिसेस को, अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं आप उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि उनके ऑर्डर सेम। ठीक है, अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो कभी भी आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, जो हमारे पास मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन होती है वो भी एक किस्म की हमारे पास एडिशन ही है। एडिशन क्यों है, देखिए अगर आपके पास, जी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक तरह की एडिशन ही होती है। किस तरह से देखिए, अगर आप इस सब्ट्रैक्शन को आप लिख सकते हैं ए प्लस इंटू माइनस बी। ठीक है, तो ये एक तरह की एडिशन ही होगी। हम क्या करना चाह रहे हैं, ए को ऐड कर रहे हैं बी के एडिटिव इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये एडिशन ही है। और आपको पता है जब भी आप कोई से दो मैट्रिक्सेस को ऐड करना चाहते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हमने सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंडीशन रखी है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और फिर यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जिस तरह हम एडिशन में क्या कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर रहे थे, अब आप यहाँ पे भी वही काम करेंगे। कोई से दो मैट्रिसेस को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, ठीक है, ये आपने ले लिया 2 3 4 5, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। तो क्योंकि ये ऑर्डर 2 × 2 का है, दूसरा मैट्रिक्स भी आपको इसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा। उसे आप ले लें 4 5 2 3, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब आप ए माइनस बी फाइंड करना चाहते हैं, ए माइनस बी। अब अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर सेम है, पहले आपने ये चेक कर लिया। फिर अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है, फर्स्ट एंट्री में से आपने फर्स्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ जो एंट्री है इस पोजीशन पे आपको, इस मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे जो एंट्री होगी उसमें से माइनस करना है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 - 4 करेंगे यानी आप आपके पास -2 आ जाएगा। 3 - 5 करेंगे आपके पास -2 आ जाएगा।
4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे ये आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, ऑर्डर m क्रॉस n का, ठीक है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है ऑर्डर m क्रॉस n का, और इसकी जो एंट्रीज हमने ले ली है वो a i j, ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहती हूँ तो ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है, इसका ये जो ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको डिनोट करेंगे हम इस तरह से, ए के ऊपर आप टी डाल देंगे तो ये इसका मतलब होगा कि आप ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। और इसमें हम करते क्या है, हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखेंगे जब हमने मैट्रिक्स ए को लिखा तो यहाँ जो आई था इंडेक्स, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो जे था ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। और इसी तरह यहाँ जो आपको एम नजर आ रहा है ये रोज की तादाद थी, और यहाँ जो आपको एन नजर आ रहा है कॉलम्स की तादाद थी। अब जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज है वो आपकी चेंज हो जाएंगी कॉलम्स के अंदर, और जो कॉलम्स है वो रोज में चेंज हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये आपके पास आई जे की बजाय क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑर्डर एम क्रॉस एन की बजाय फिर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा, क्योंकि पहले आप रोज को लिखेंगे जो कि आप जे हैं, और जे जो थे वो एन उनकी तादाद थी, और आई जो है वो एम थी, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर जो है वो मैट्रिसेस का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाया करेगा। जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो आपकी जो रोज थी वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, या फिर आप कह सकते हैं कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास ट्रांसपोज है किसी भी मैट्रिक्स का तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। अगर ए और बी कोई से दो मैट्रिसेस हो, ठीक है, जिनका सम भी डिफाइंड हो, जिनका प्रोडक्ट भी डिफाइंड हो, ठीक है, तो हमारे पास अगर आप सम पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है विद देयर ट्रांसपोज। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंस में भी यही होगा, अगर आप डिफरेंस का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ट्रांसपोज का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। जी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी, अगर आप ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है। इसी तरह अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेते हैं तो स्केलर एज इट इज आ जाता है, और मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज अप्लाई होता है। और ये जो स्केलर हम लेते हैं ये हम कहाँ से लेंगे, हम फील्ड से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ पे रिवर्सल ला लगता है, यानी जो आपके पास बाद में मैट्रिक्स होगा पहले उसका ट्रांसपोज आएगा, और फिर जो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज आएगा। तो इसको आप एन मैट्रिक्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे चल के हम इसे प्रूव करेंगे तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की वो ये है कि अगर आपके पास सम हो तो मैट्रिक्स का, इनके सम पे अगर आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है विद सम, ठीक है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ही आ जाएगा। अब इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, देखें। सबसे पहले तो आप ए मैट्रिक्स ले लें। ए मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन का, ठीक है। आप देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे सम करना है, ए और बी को आपको सम करना है तो बी का ऑर्डर भी आपको एम क्रॉस एन रखना पड़ेगा, या एम बाई एन कह लें। बी का ऑर्डर भी हमारे पास आ गया बी आई जे, और यहाँ पे एम बाई एन हमने दोनों का ऑर्डर रख लिया। अब हम कर लेते हैं दोनों को ऐड। दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा, ऐड करना किस तरह से होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स का आ जाएगा एम बाई एन। अब हमें इसका लेना है ट्रांसपोज, चलिए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपके पास आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ये जो हमारा मैट्रिक्स है एम बाई एन का, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेंगे तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया, यहाँ पे जो रोज है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। आई जे की बजाय आपके पास जे आई आ जाएगा, प्लस बी आई जे की बजाय बी जे आई हो जाएगा, और यहाँ जो ऑर्डर है एम बाई एन की बजाय एन बाई एम हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने सम कर लिया था, तो अब आप इसको सेपरेट कर दें। ये सेपरेट होकर आपके पास आ जाएगा ए जे आई एम बाई एन, ठीक है, प्लस ये आपके पास आ जाएगा बी जे आई, ये भी एम बाई एन। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है, ठीक है ना। हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो ए आई जे था, और ये ए जे आई है, इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। यहाँ पे हमारे पास सॉरी एन बाई एम आएगा, यहाँ जो ऑर्डर्स है वो एन बाई एम है। देख सकते हैं ये जो ऑर्डर है एन बाई एम था, एन बाई एम आ गया, और यहाँ पे भी एन बाई एम आ गया। ये ए का ट्रांसपोज हो गया, प्लस ये क्या आ गया बी का ट्रांसपोज, तो हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह आप डिफरेंस के लिए प्रूफ कर सकते हैं। डिफरेंस में भी आपके पास एज इट इज हो जाएगा सेम स्टेप्स में, जहां मैंने प्लस लगाया आप माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का,
अगर आप इसकी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास ए मैट्रिक्स ही आ जाता है। चेक कर लेते हैं। पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। जब आप ए ट्रांसपोज लेंगे ये आ जाएगा ए जे आई एम बाई एन। ठीक है, सॉरी एन बाई एम हो जाएगा। ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये आ गया एन बाई एम। फिर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने से फिर रोज और कॉलम इंटरचेंज होंगे। ये जे आई के बजाय आई जे हो जाएगा, और यहाँ पे भी एन बाई एम के बजाय एम बाई एन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ गया। तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके साथ किसी स्केलर को आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आया उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। और जो ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे भी प्रूव करना बड़ा आसान है। ए मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। अब हमने क्या करना है, पहले आप के ए फाइंड कर लें। के के ए आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा के ए आई जे। तो ये जो स्केलर है ये हम फील्ड से ले रहे हैं एम बाई एन। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एम बाई एन ही रहा। उसके बाद आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लें। अब आप जब ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, ये आपके पास आ जाएगा के ए आई जे एम बाई एन, और हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा के ए आई जे की बजाय यहाँ पे जे आई हो जाएगा, और यहाँ पे एम बाई एन के बजाय एन बाई एम हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह आप देखें कि जिस तरह हमने इस मैट्रिक्स का, जिस तरह आपने मल्टीप्लाई कर दिया था स्केलर को, इसको बाहर लिया जा सकता है। जब आप इसको बाहर निकालेंगे ये बाहर आ जाएगा के, ठीक है, ए जे आई एन बाई एम आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो हमारे पास ए जे आई है ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। तो इस तरह से स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स पे अप्लाई हो जाता है ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये है कि अगर आपके पास, हमने सम की बात कर ली, हमने डिफरेंस की बात कर ली। अब अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, इनका अगर आप प्रोडक्ट लेने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं तो किस तरह से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। जी, इसे प्रूफ करने के लिए भी सबसे पहले तो आपको देखें ये दोनों मैट्रिसेस ही होंगे। ए बी ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स बनेगा और यहाँ पे भी एक आपके पास ट्रांस मैट्रिक्स आएगा। ये दो मैट्रिक्स को हम इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो वही क्राइटेरिया यूज करेंगे जो हम पिछले रिजल्ट्स में यूज कर चुके हैं। पहले आप चेक करें कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब आप ऑर्डर चेक कर चुकेंगे फिर आप क्या देखेंगे कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, तब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनके ऑर्डर की बात करेंगे, उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इनका ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो आपको इनका ऑर्डर इस तरह से रखना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई हो सके। अगर ए का ऑर्डर मैं एम बाई एन लेती हूँ तो मुझे बी का ऑर्डर एन बाई पी रखना पड़ेगा। पी यानी कि आपको कॉलम्स देखने हैं और इसकी रोज देखनी है, ये इक्वल होने चाहिए। ये आप डिफरेंट जो मर्जी रखें। ठीक है, अब आप देखिए ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, ए भी प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। अगर ए भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा एम बाई पी। ठीक है, और अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए बी। ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा ये हमारे पास आएगा पी बाय एम। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा पी बाय एम। इंटरचेंज हो जाएंगे रोज और कॉलम। ठीक है, अब आप इसका चेक कर लें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। बी ए का ऑर्डर हमारे पास एम बाई एन है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, एन बाई एम होगा। ठीक है, उसके बाद अब बी का ऑर्डर अगर आपके पास एन बाई पी है तो जो बी ट्रांसपोज होगा इसका ऑर्डर क्या होगा, पी बाई एन होगा। आप देखें कि जो हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या बनेगा। पहले तो आप चेक करें क्या ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में वो बी ट्रांसपोज है, इसके कॉलम्स आपने देखने हैं। सेकेंड मैट्रिक्स के आपने क्या देखनी है, रोज देखनी है। तो आप देखिए इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक और चीज नोट करते जाएं, वो ये चीज के हमारे पास जो ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, ये कभी भी आपके पास ए ट्रांसपोज
और बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे रिवर्सल लाल लगता है, ऐसा क्यों है कि ये इसके इक्वल नहीं है? इसकी रीजन आप देख लें कि हमारे पास अगर आप ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो प्रोडक्ट आता है ये डिफाइंड ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ये प्रोडक्ट फाइंड करना चाहती हूँ तो आप देखें क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये दो मैट्रिक्स इस ऑर्डर में? फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलम देखने, कॉलम एम है, और यहाँ आपने रोज देखने हैं, यहाँ रोज तो एम नहीं है, ये तो पी है। तो एम इक्वल नहीं है पी के, तो कभी भी ये प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं। ठीक है, हमेशा ये प्रोडक्ट डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस वजह से हमारे पास जो ए बी ट्रांसपोज है प्रोडक्ट का, ये इन जनरल हमारे पास इसके इक्वल नहीं होता, बल्कि आपके पास रिवर्सल लाइस में होल्ड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। हम ऑर्डर चेक कर रहे थे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। बी का यहाँ से जो ऑर्डर बनेगा इस प्रोडक्ट का वो आपके पास आएगा पी, ठीक है, पी बाई एम। आप देख सकते हैं यहाँ से रोज ले ली और यहाँ से हमने कॉलम ले लिए, तो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा पी बाई एम। और जो ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर था वो भी हमारे पास पी बाई एम था। यानी यहाँ जो दोनों मैट्रिक्स बनेंगे इनका साइज सेम है, इनका ऑर्डर सेम हो गया। अब हमें इनकी एंट्रीज को सेम करना है। उसके लिए हम कोई सी आर्बिट्री एलिमेंट इसका पकड़ लेंगे इन मैट्रिक्स का, जो कि ith रो और jth कॉलम में होगा, और प्रूफ कर देंगे कि दोनों मैट्रिक्स में ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट सेम ही है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, सेम है। ठीक है, पहले हम ले लेंगे ए बी ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के लिए। चलिए कंसीडर कर लेते हैं ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट किसका, ए बी ट्रांसपोज। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ए को हमने ले लिया है ए आई जे। इसी तरह आप बी को ले लें, बी को हम ले लेते हैं बी आई जे, और इसका ऑर्डर हमने रखा था एन बाई पी। ठीक है, तो आपके पास जो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, समेशन। ठीक है, आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी ith रो है तो यहाँ पे रो आ जाएगी, और जो बी मैट्रिक्स है उसका jth कॉलम है, तो जो बी के एलिमेंट्स है वो बी टाइप के हैं और यहाँ पे jth कॉलम आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ जो कॉलम हमें कॉलम्स को और इसकी रोज को सेम करना है ताकि प्रोडक्ट डिफाइंड हो। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के कॉलम है, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद कितनी है, एन, तो ये हमारे पास एस फ्रॉम 1 to n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ये हमारे पास एलिमेंट आ गया ith रो और jth कॉलम का। अब हमारे पास हमें चेक करना है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का भी ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट यही आना चाहिए, तब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलें अब हम चेक करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास कैसे निकलेगा, हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। प्रोडक्ट लेने से हमें सम लेना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी आप कोई सा भी एलिमेंट फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, ith रो को, ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसकी ith रो को सेकंड मैट्रिक्स के jth कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हम सम करते हैं। यानी आपके पास ये सम आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द corresponding entries of ये जो हमारा मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज है इसकी रो है ith रो ऑफ बी ट्रांसपोज एंड jth कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, यहाँ देखिए कि जब हमने ए बी ट्रांसपोज का ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट लिया तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज भी था, इस ट्रांसपोज को हमने इग्नोर कर दिया था, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज ले लेते क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज भी था। तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस फ्रॉम 1 to n। आपको पता है जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रोज होती है वो कॉलम्स में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे रो थी आई और कॉलम था जे, तो ये इंटरचेंज होंगे तो आपके पास आई की जगह पे जे आ जाएगा। ठीक है, और जे की जगह पे आपके पास आई आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज हमने अप्लाई नहीं किया था, तो इसे आप जो है वो करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की ith रो और jth कॉलम वाले एलिमेंट की।
तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द ith रो ऑफ बी ट्रांसपोज एंड jth कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। अब आप देखें कि ये हमारे पास था बी ट्रांसपोज के लिए और ए ट्रांसपोज के लिए, लेकिन अगर हम इसको बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें और ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ corresponding entries of corresponding entries of अब अपने यहां से देखना है corresponding entries of ith रो ऑफ बी ट्रांसपोज। जब हम बी ट्रांसपोज के साथ थे तो ith रो थी, ठीक है, लेकिन जब आप बी के साथ लिखेंगे तो ये ith रो के बजाय कॉलम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये जब आप बी के साथ लिखेंगे तो ith रो की बजाय आप क्या लिखेंगे, ith कॉलम लिखेंगे, ठीक है, ith कॉलम ऑफ बी एंड jth कॉलम ऑफ, अब यहाँ देखें यहाँ पे ith कॉलम आ गया तो यहाँ पे jth कॉलम की बजाय आप क्या लिखेंगे, jth रो ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह अब आप ए लिखेंगे, क्योंकि हमने लिया है, क्योंकि हम ट्रांसपोज के साथ जब लिखते हैं तो फिर आप ट्रांसपोज के बाद जब आप बी के साथ लिखेंगे तो आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करके लिखेंगे, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ith रो थी और jth कॉलम था तो जब आपने बी ट्रांसपोज दिया तो वो इंटरचेंज हो गए थे, इस वजह से हमारे पास जहां रो था वहां हमने क्या लगा दिया, कॉलम लगा दिया, अगर हम सिंपल बी मैट्रिक्स के साथ और ए के साथ उसको लिख रहे हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास समेशन की फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ जाएगा, आपने लेनी है ith कॉलम लेना है बी का और jth कॉलम लेना है, सॉरी jth रो लेनी है ए की jth रो है, तो रो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में आएगी और बी का ith कॉलम आपने लेना है, कॉलम आप यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो आपके पास इसके जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इसकी रोज के इक्वल होने चाहिए। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये ए मैट्रिक्स के कॉलम है तो ए मैट्रिक्स के कॉलम कहाँ से, कितने कॉलम थे ए में, एन थे, तो ये 1 to n आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी ट्रांसपोज था इसका जो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट था वो आपके पास क्या निकला था, ए जे एस बी एस आई और एस फ्रॉम 1 to n था। इसी तरह हमने जब फाइंड किया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का जब हमने ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट फाइंड किया वो भी आपके पास यही निकला है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये इन मैट्रिक्स की तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल है। जी नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, किस तरह से फाइंड किया जाता है, यहाँ पे भी इसका रोल वही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स हो जिसकी एंट्रीज हमारे पास ए आई जे है ऑर्डर एम बाय एन का, बी अ गिवन मैट्रिक्स, देन a matrix obtained from A by replacing all the elements by their complex conjugate is called the conjugate of a matrix A and is denoted by A के बाद ए के ऊपर आप क्या डाल देंगे, बार डाल देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, ठीक है। ए आई जे कॉन्जुगेट वेयर ए आई जे कॉन्जुगेट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे। यानी हमने करना क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर आपने ले लिया एम बाई एन, ठीक है, के बाद इसकी एंट्रीज जो है वो हमारे पास ए आई जे इस टाइप की है एम बाई एन। अब हम ये करना चाहते हैं, यहाँ पे ये बात नहीं आएगी, इस मैट्रिक्स का हम फाइंड करना चाहते हैं कॉन्जुगेट। आपने करना क्या है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है हर एलिमेंट का आपने कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है, तमाम एंट्रीज का आपने कॉन्जुगेट ले लेना है और ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ जाएगा। याद रखिएगा जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स एम बाई एन ऑर्डर का होता है तो कॉन्जुगेट लेने से उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो 1 माइनस आयोटा, आयोटा 2 प्लस आयोटा, एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए आपने करना क्या है, हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। 1 क्योंकि रियल नंबर है, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड किया जाता है, आयोटा का साइन चेंज करते हैं, जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना होता है, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आयोटा था तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ आपके पास 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आप देखिए ये हमारा मैट्रिक्स था, ये इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ गया और इसका ऑर्डर जो है वो जो है ए के इक्वल ही है, ऑर्डर चेंज नहीं होता कॉन्जुगेट लेने से, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है।
नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, आप देखिए कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो ऑर्डर m बाई n का, अगर आप उसका 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी हो, जब आप इसका 2 टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जी के इक्वल ही आ जाता है। बिल्कुल वही है, वजह यही है हमारे पास इस रिजल्ट की कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ए के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे प्रूव भी किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ठीक है, ऑर्डर m बाई n का, इसका कॉन्जुगेट फर्स्ट टाइम फाइंड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ए आई जे कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास m बाई n आ गया। ठीक है, यहाँ जो कॉन्जुगेट ये जो एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स के, ये रियल एंट्रीज भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अब आप देखें कि जब आप इसका दूसरी बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, ए आई जे, ये आपके पास 2 बार कॉन्जुगेट आ जाएगा m बाई n। अब अगर एक रियल नंबर हुआ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए आई जे ही आ जाएगा। ठीक है, m बाई n आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स एंट्री हुई तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की भी ये प्रॉपर्टी है, जब आप उसका 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज आ जाता है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो भी इसका 2 बार कॉन्जुगेट लेने से आपके पास वही एलिमेंट जो है वो एज इट इज आपके पास वापस आ जाता है। तो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। 2 बार मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे तो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो m बाई n ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, ऑर्डर आपने दोनों का सेम ही रखना है। अगर ये कोई से दो ऑर्डर m बाई n के मैट्रिसेस हो, इनके सम का अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो वो कॉन्जुगेट का सम हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो भी बड़ी इजीली प्रूव की जा सकती है। सबसे पहले आप कोई से दो मैट्रिक्स ले लेंगे ऑर्डर m बाई n के, उनका सम फाइंड करेंगे और फिर उन पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम हमारे पास जो एंट्रीज हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर से या फिर रियल नंबर से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। चलिए हम मैट्रिक्स ए और बी ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स को हमने ले लिया ए आई जे ऑर्डर m बाई n का, और इसी तरह बी मैट्रिक्स को भी हम ले लेते हैं बी आई जे ऑर्डर m बाई n का। दोनों को रखेंगे क्योंकि हमें सम करना है, सेम ऑर्डर इस वजह से आपने रखना है। उसके बाद पहले सम फाइंड कर लें। जब आप सम फाइंड करेंगे आपके पास आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, ए आई जे प्लस बी आई जे, आपके पास m बाई n का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे m बाई n। ठीक है, ये कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया। उसके बाद आपको पता है कि अगर एक आपके पास चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है C1 प्लस Z2। जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं सब पे तो ये सेपरेट हो जाता है, Z1 आ जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए आई जे कॉन्जुगेट प्लस बी आई जे कॉन्जुगेट, और ये हम m बाई n ऑर्डर आ गया। अब इसको जिस तरह से हमने ऐड किया था आप सेपरेट कर देंगे, ये आ जाएगा ए आई जे कॉन्जुगेट प्लस, ठीक है, m बाई n मैट्रिक्स। इसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा बी आई जे, और यहाँ पे भी m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये a का कॉन्जुगेट है, ये हमारे पास क्या है, ये b का कॉन्जुगेट है। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर लैम्डा आपके पास कोई भी स्केलर हो, और क्योंकि स्केलर हम फील्ड से ले रहे हैं और फील्ड हमारे पास रियल नंबर की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है, इसलिए ये स्केलर भी जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर m बाई n का, ठीक है, इसके साथ आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, स्केलर का भी कॉन्जुगेट आ जाता है और मैट्रिक्स का भी कॉन्जुगेट आ जाता है। देखिए किस तरह से होगा ये, हमारे पास लैम्डा कोई भी स्केलर लिया हमने फील्ड से, ठीक है, लैम्डा ए फाइंड कर ले पहले, आपके पास क्या होगा, ये स्केलर हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा ए आई जे m बाई n आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, कॉन्जुगेट ले लें, दोनों पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास लैम्डा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ए आई जे का भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, m बाई n आ जाएगा। अब ये स्केलर है, इसको बाहर लिया जा सकता है, ये बाहर निकालें, लैम्डा कॉन्जुगेट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ए आई जे, और यहाँ पे कॉन्जुगेट है m बाई n आ गया। अब आप देख सकते हैं कि लैम्डा कॉन्जुगेट एज इट इज, ये लैम्डा कॉन्जुगेट, ठीक है, और ये किसका कॉन्जुगेट बन गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट है। तो ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास ए बी प्रोडक्ट हो मैट्रिक्स का, और उसके बाद अगर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसे हम प्रूव कर लेते हैं। अब आप देखिए कि कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी किस तरह से आ रही है हमारे पास, अगर आपके पास ए भी प्रोडक्ट है, कॉन्जुगेट अप्लाई होता है तो ये ऑर्डर चेंज नहीं होता,
ए जो है वो अपनी जगह पे ही रहता है। इससे पहले हम ट्रांसपोज में देख चुके हैं कि अगर आपके पास ए बी ट्रांसपोज होता है तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ये आ जाता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये जो ऑर्डर है ये जो है इस ऑर्डर ये ऑर्डर प्रिजर्व रहते हैं, इस पर फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसे हम प्रूफ कर देते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम जो है कोई से दो मैट्रिक्स ए और बी ले लेंगे और उनके ऑर्डर हम इस तरह से रखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट ए बी है ये डिफाइंड हो। ठीक है, अगर आप ए को ले रहे हैं एम बाई एन ऑर्डर का तो आप बी को ले सकते हैं एन बाई पी ऑर्डर का। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स को लेना है। जी, ए मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं ए आई जी एम बाई एन ऑर्डर का। बी मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं बी आई जी एन क्रॉस सॉरी एन बाई पी ऑर्डर का, एन बाई पी ऑर्डर का। अब इसको हम उस तरह से ही प्रूव करेंगे जैसे हमने प्रीवियस रिजल्ट्स में प्रूव किया है। ये सबसे पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ भी एक मैट्रिक्स बनेगा और ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप ये चेक करें दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम हो, इनका यानी ऑर्डर सेम हो। जब आप ऑर्डर सेम चेक कर लेंगे फिर आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करेंगे कि वो सेम हो। तो सबसे पहले ए का ऑर्डर देखें, हमारे पास एम बाई एन है एक। फिर उसके बाद बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एन बाई पी है। तो इनका प्रोडक्ट लिया जा सकता है। प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा आपके पास क्या, प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास आएगा एम बाई पी। ठीक है, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा उसका ऑर्डर भी यही होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट से ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एम बाई पी ऑर्डर का है। अब यहाँ जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर चेक कर ले। ए हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर एम बाई एन का, तो ए कॉन्जुगेट भी ऑर्डर एम बाई एन का ही मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह जो बी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा वो ऑर्डर एन बाई पी का ही मैट्रिक्स होगा। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ये जो मैट्रिक्स बनेगा पहले तो आप चेक कर लें कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसका जो ऑर्डर आएगा वो एम बाई पी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो तो सेम है। अब आपको ये चेक करना है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट पकड़ेंगे ith रो और jth कॉलम का, इस मैट्रिक्स का प्रूफ कर देंगे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है उसकी भी ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट सेम है दोनों का। तो हम ले लेते हैं हमारा जो मैट्रिक्स ए बी है इसका ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स ये जो ए है इसकी ith रो है और जो बी वाला है उसका jth कॉलम है। तो बी का jth कॉलम आ जाएगा, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करना है तो आपको इसके कॉलम इसकी रो सेम रखनी पड़ेंगी। और आप देखें क्योंकि ये ए के कॉलम्स है, ए के कॉलम कहाँ तक है, ए के कॉलम टोटल कितने एन, तो ये 1 से लेके एन तक चला जाएगा। और दूसरी बात आप देखिए कि हमारे पास इसका कॉन्जुगेट भी है, तो ये आपने नहीं भूलना, कॉन्जुगेट भी अप्लाई कर दिया। फिर आप देखिए कि आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एस फ्रॉम 1 टू एन आ जाएगा। और फिर आपके पास कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारे पास फील्ड के एलिमेंट है। और फील्ड में आपके पास अगर रियल नंबर्स भी हुए तो आपके पास अगर आप रियल नंबर पे भी अ, अगर आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं Z1 Z2, इनका जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपके पास ये Z1 कॉन्जुगेट आ जाता है, Z2 ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रियल नंबर भी हुए तो भी ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्योंकि इन जनरल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास रियल नंबर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उन पे भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यानी कि ऑर्डर सेम रखते हुए दोनों पे कॉन्जुगेट आ जाएगा ए आई एस। इसी तरह बी एस जे इसका भी कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। आप देखेंगे ये जो एलिमेंट हमारे पास बना है ये किसका एलिमेंट बन गया है, ये हमारे पास अगर प्रोडक्ट ले लें ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका कौन सा एलिमेंट बन गया है, ith रो और jth कॉलम का। आप चेक कर सकते हैं या हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ये जो प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास ये प्रोडक्ट ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट का है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये इस प्रोडक्ट का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे दोनों मैट्रिसेस जो हैं ए बी कॉन्जुगेट और ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, इन दोनों मैट्रिसेस का ith रो और jth कॉलम वाला जो एंट्री है वो सेम है। यानी कि तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो गई, दोनों मैट्रिसेस की सेम हो गई, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। ये प्रूव हो गया, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आप लेते हैं उसका ट्रांसपोज लिया जाए या ट्रांसपोज लेने के बाद आप कॉन्जुगेट लें तो ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए इसे प्रूव कर लेते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम मैट्रिक्स ए को कंसीडर करते हैं। ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए आई जे
ठीक है, एम बाई एन ऑर्डर का हमने ले लिया, तो हम ये साइड कंसीडर कर लेते हैं, ए का कॉन्जुगेट फाइंड करें, आपके पास आ जाएगा ए आई जे कॉन्जुगेट, और यहाँ पे आ जाएगा एम बाई एन, ए का कॉन्जुगेट ले लिया। जब आप ए का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ये कहती है हर एक एंट्री का कॉन्जुगेट ले लें, तो आपके पास एम बाई एन आ गया। ठीक है, अब हमने कॉन्जुगेट तो ले लिया, फिर आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लें। एक कॉन्जुगेट का जब आप ट्रांसपोज लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज लेने से आपके पास रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, आई जे की बजाय आपके पास जे आई आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, एम बाई एन की बजाय एन बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप जिस तरह कॉन्जुगेट को आपने अंदर अप्लाई किया था इसको बाहर ले जाएं, ए जे आई होल कॉन्जुगेट, और आपके पास मैट्रिक्स एन बाई एम है। ठीक है, अब अगर आप नोट करें ये जो कॉन्जुगेट के अंदर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, और बाहर क्या पड़ा हुआ है, कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट आ गया। ये जो अंदर मैट्रिक्स था ए जे आई एन बाई एम ऑर्डर का, ये एक्चुअली हमारे पास ए ट्रांसपोज था, और ये कॉन्जुगेट एज इट इज आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर आप कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं या ट्रांसपोज लेने के बाद कॉन्जुगेट लेते हैं, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम रिजल्ट्स जो है वो प्रूफ हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन रिजल्ट्स की बेसिस पे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स बनती है मैट्रिसेस की उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।